हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस फिर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक रिक्वायरमेंट आया है। वह रिक्वायरमेंट जो है आपका ऑफलाइन है। उस ऑफलाइन के बारे में हम लोग जानेंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, मतलब A to Z फंडा पूरे इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगा, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में स्टार्ट होने से पहले आप एक एक बात को बगैर स्किप किए हुए ध्यान पूर्वक एक एक चीज को देखने की पूरी प्रयास कीजिएगा, उससे आप ही का फायदा होने वाला है। तो चलिए आज जो इस रिक्वायरमेंट के बारे में हम जानकारी दें आपको, यहां लिखा हुआ है कि बॉर्डर रोड और जेंटेशन, बॉर्डर रोड और जेंटेशन, जिसको आप लोग फुल फॉर्म BRO है। फुल फॉर्म क्या है? BRO, न्यू रिक्वायरमेंट, मतलब 2022 न्यू वैकेंसी आया है, 2022 है। तो इसके मतलब पूरे A to Z जानकारी आपको देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो बॉर्डर रोड्स और जेंटेशन, बॉर्डर रोड्स और जेंटेशन BRO न्यू वैकेंसी 2022 के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। तो पहले इसमें हम लोग पूरे A to Z पहले इधर का प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे कैसे चयनित प्रक्रिया होता है। उसके बाद हम लोग पोस्ट पे इधर बात करेंगे और कब से फॉर्म फिलअप होगा, पूरे डिटेल्स के साथ जानकारी आपको मिलने जा रहा है। तो इसमें है रिटेन सिलेबस। क्या है? रिटेन सिलेबस। पहले हम लोग चयनित प्रक्रिया पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिटेन सिलेबस। रिटेन सिलेबस में साथियों आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन। रिटेन सिलेबस में क्या मिलेगा आपको? 100 प्रश्न मिलेगा। 100 मार्क्स का होगा, मतलब एक प्रश्न 1 मार्क का होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। उसके बाद इसके लिए आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, अगर फॉर्म फिलअप करके, तो इसमें यह होगा कि आपको एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और इस दरमियान जो आप 100 प्रश्न सॉल्व कीजिएगा 100 नंबर का, उसके दरमियान आपको समय मिलेगा 2 घंटा का समय मिलेगा। कितना का समय मिलेगा आपको? 2 घंटा का समय मिलेगा। तो चलिए 2 घंटा का समय मिलेगा, 100 प्रश्न रहेगा। अब कैसे रहेगा, क्या क्या चीज रहेगा, क्या फंडामेंटल रहेगा, तो इसके बारे में हम जानकारी दे दूं आपको कि जीके रहेगा और रिलेटेड ट्रेड। पहले बता दिए हैं कि अभी मतलब इस ट्रेड पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, सीधा मतलब सिलेक्शन प्रोसेस, चयनित प्रक्रिया के बारे में हम पहले जान लें। तो इसमें जीके रहेगा और रिलेटेड ट्रेड टेस्ट रहेगा। ट्रेड से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे इधर बहुत सारा ट्रेड है, 10 ट्रेड पे बहाली आया हुआ है, तो इसमें यह है कि जीके का भी प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपको ट्रेड का भी मतलब रिलेटिव प्रश्न भी पूछा जाएगा। उसके बाद आपको बता दूं कि इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा, वह सैलरी मिलेगा साथियों आपको 19,900 से लेके 63,200 रुपया। 19,900 से लेके 63,200 रुपया मिलेगा। उसके बाद ट्रेड भत्ता उत्ता सब कुछ अलग से, यह मतलब जेन्युइन है 19,900 से लेके 63,200 तक के बीच में। तो यह जो फॉर्म है, आपको पहले बता दूं कि फॉर्म आपको ऑफलाइन भरा जाएगा। फॉर्म कैसे भरा जा रहा है? ऑफलाइन भरा जा रहा है। फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जा रहा है। तो आपको एक बात यह आता होगा कि ऑफलाइन फॉर्म जो भरा जा रहा है, उस फॉर्म में आप किस पते पे, मतलब किस एड्रेस पे आप फॉर्म फिलअप करिएगा, तो उस जगह आपका फॉर्म फिलअप होगा और सही जगह चल जाएगा वह, मतलब आपका ऑफलाइन फॉर्म। तो यह जो आप देख रहे हैं ये एड्रेस है, गौर से देखिएगा और नहीं पता चलेगा तो थोड़ा जूम करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ताकि दिक्कत नहीं हो। कमेंट नहीं कीजिएगा कि भाई साहब ऐसे है जो गलत हो गया मेरा। तो एक एक चीज लिखा हुआ है, आप जो लिखा हुआ है हूबहू इस पते पर आपको पोस्ट करना है। तो इसमें एड्रेस है कमांडेंट GREF सेंट्रल
दिल्ली कैंप पुणे, ये जो मतलब कोड जो है यह है 411015 ऑनलाइन पेमेंट का रिसिप्ट साथ में भेजना होगा। ऑनलाइन जो आप पेमेंट कीजिएगा वह ऑनलाइन पेमेंट कितना होगा, इधर हम अब आगे बता रहे हैं कि ऑनलाइन कितना आप पेमेंट कीजिएगा। जो पेमेंट कीजिएगा उस पेमेंट का रिसीप्ट जो है आपको उस लिफाफे के नीचे अंदर में रख के और साथ में भेजना होगा। कहां भेजना होगा? साथ में लिफाफे के अंदर भेजना होगा। अब आ जाते हैं हम लोग पोस्ट पे। इसका जो टोटल पोस्ट है आपका यह है 328 पोस्ट। टोटल कितना पोस्ट है? 328 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट नेम है, यहां आपको बता दूं कि इधर जो जितना लिखा हुआ है यहां 10 तक, यह क्या है? टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट में आपको बता दूं कि मल्टी स्किल वर्ल्ड कुक का आपका 133 सीट है, जो आपको 10th लेवल का, मतलब अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाइएगा। उसके बाद ऑपरेटर का है 46, जिसमें आप 10th क्लियर किए हुए है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। इलेक्ट्रीशियन का 43 सीट है, लेकिन 10वां के साथ साथ ITI भी रहना चाहिए अगर आप 10वीं कर लिए हैं। उसके बाद आप अगर ITI भी कर चुके हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन के लिए 43 पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, ऑफलाइन भी है, तो इतना बच्चा तक नहीं जा पाएगा और मतलब बच ही जाएगा। तो आशा करेंगे कि आप लोग अगर ITI किए हुए हैं, 10वीं पास है, तो आप इस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भरने की पूरी प्रयास कीजिएगा। उसके बाद है वेल्डर। वेल्डर का 24 सीट है। उसके बाद 10th प्लस ITI इसमें भी है। वेल्डर में भी क्या है? 10th प्लस ITI है, तो इसमें कितना सीट है? 24 सीट है। उसके बाद आ जाते हैं मल्टी स्किल्ड। मल्टी स्किल्ड में आपका 27 सीट है, उसमें आपका 10th जरूरी है, आप 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके बाद ड्रू गैसमैन में 16 सीट है और इसमें आपका 12th प्लस साइंस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 12th प्लस साइंस रहना चाहिए इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आ जाते हैं सुपरवाइजर के लिए 9 सीट है। सुपरवाइजर का क्या है? 9 सीट है। अगर आप 12th पास है तो सुपरवाइजर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। उसके बाद है हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग में आप 10वीं पास है। हिंदी टाइपिंग में आपका 10 सीट है, लेकिन 12th पास चाहिए। 10वीं में क्या है आपका कि हिंदी टाइपिंग में 10 सीट है, लेकिन आपको 12th पास होना जरूरी है। उसके बाद बता दूं कि सुपरवाइजर जो है, सुपरवाइजर स्टोर का 13 सीट है, जिसमें आप अगर इंटर 10+2 मतलब 12th अगर पास है तो इसमें फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। उसके बाद आ जाता है सुपरवाइजर एडमिन का 7 पोस्ट है। सुपरवाइजर एडमिन का कितना पोस्ट है? 7 पोस्ट है। और ये कुल मिला के हम आपको 10 सीट के बारे में बताए हैं। कुल मिला के आपको कितना सीट की जानकारी दिए हम? कुल मिला के आपको 10 ट्रेड 10 सीट मतलब फैकल्टी के बारे में यहाँ मतलब चर्चा भी हम कर दिए हैं। उसके बाद हम बता दें कि अप्लाई डेट जो है साथियों आपका 10 नवंबर से 10 नवंबर ये लास्ट डेट है। यह कितना डेट है? लास्ट डेट है। ये जो 10 नवंबर आप देख रहे हैं यह क्या चीज है? लास्ट डेट है। और यह फॉर्म जो फिलअप हो रहा है यह ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है। फॉर्म कैसे फिलअप हो रहा है? पूरे फॉर्म ऑफलाइन फिलअप हो रहा है। उसके बाद यह लास्ट डेट कितना है? 10 नवंबर तक लास्ट डेट है। उसके बाद आपको जो ये फी जो बोले थे यहाँ कि आप इस पता पे जो है सो मतलब फॉर्म फिलअप कर पाइएगा, तो इस पता पे जो आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो उसके लिए आपको 50 रुपया मतलब चार्ज देना होगा। 50 रुपया क्या करना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा। वह भी क्या चीज? ऑनलाइन पेमेंट का रिसिप्ट साथ में भेजना होगा। मतलब आप 50 रुपया उसके पता पे मतलब रिसीव ट्रांसफर या मतलब ऑनलाइन के दरमियान आप भेज रहे हैं, उस रिसीविंग को आप उस लिफाफा के अंदर लेके भेजना होगा, तब ये फॉर्म आपका स्वीकृत किया जाएगा। उसके बाद आप एज का बात कर लें। एज में जो है 18 से 25 वर्ष है। एज कितना है? 18 से 25 वर्ष है। जनरल का बात कर रहे हैं साथियों। उसके बाद OBC 3 और SC ST का 5 वर्ष का छूट जो मतलब भारत सरकार की ओर से मिल रहा है पूरे भारत के स्टूडेंट और साथियों को, उसके लिए लाभान्वित आप हो सकते हैं। 18 से 25 जनरल और OBC का 3 वर्ष और SC ST का 5 वर्ष का छूट
प्राप्त है। उसके बाद LFGT जो है आपका 10th प्लस 12th है, 10th और 12th दोनों। हम इधर भी बताए हैं पूरे में कि किसी किसी मतलब ट्रेड में 10th भी है, किसी किसी ट्रेड में 12th भी है, और किसी किसी में जैसे एक्स्ट्रा है तो उसमें ITI भी मांग रहा है। ठीक है, तो LFGT आप देख लिए कि 10th और 12th दोनों चाहिए। कुछ कुछ पोस्ट के लिए 12th और कुछ कुछ पोस्ट के लिए 10th जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इधर रिटेन का बात कर रहे थे, अब इधर आप सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें आप याद रखिए कि इसमें भी फिजिकल होता है। तो फिजिकल जो होता है तो पहले आपका होगा रिटेन टेस्ट, पहले क्या होगा आपका रिटेन टेस्ट, उसके बाद होगा PT, PST, उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल। तो पहले एग्जाम होगा 100 प्रश्न 100 मार्क्स का, 2 घंटा में जीके और ट्रेड टेस्ट दोनों मिला के रहेगा। उसके बाद अगर यह हो जाता है तो आपको PT, PST करना होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और उसके बाद मेडिकल भी आपको करवाना होगा। तो यह देख लिया आपकी बॉर्डर, रोड्स और जेंटेशन के बारे में यह आप देख लिए। वैकेंसी है 2022 का, टोटल एक एक जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।